चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने शुरुआत से पढ़ा पहला ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग से पहले जितने भी फीचर्स हैं हमारे या जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी पे जो हम काम करते हैं वो सिर्फ योजना का करते हैं, यानी सिर्फ सोचने का काम करते हैं। मगर यहां से ऑर्गेनाइजिंग से हमारा जो काम होता है वो काम कार्य के अंदर आना शुरू हो जाता है, यानी जो आपने प्लान बनाए अब वो मशीन के द्वारा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब इसके अंदर हमें दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, पहला फॉर्मल, देन नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो एक मैनेजमेंट तैयार करे सभी के इंटर रिलेशन की, आखिर उनका रिपोर्टिंग रिलेशन कैसे रहने वाला है, उनका काम क्या रहने वाला है, वो किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे, उनका ओवरऑल रिलेशन मेंटेन करके रखे कि आपका ये काम है, आपको यही करना है। ये तो बात रही मैनेजमेंट की, जो कि मैनेजमेंट द्वारा तैयार किया जा रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के लिए। यहीं पर अगर बात करूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग आर टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जब ये बन जाती है तभी इसका निर्माण होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग कोई मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटर रिलेशन या सोशल रिलेशन के द्वारा खुद ब खुद बन जाती है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकता है कि सेक्शंस में डिवाइड हो, बट लंच के टाइम के अंदर सब साथ में बैठ के लंच करते नहीं करते। इसी तरीके से कंपनी लेवल पे काम के समय पे भले सब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर या फिर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आता है जिसके अंदर सब मिलकर बात करते हैं और उसमें हमारा सोशल रिलेशन क्रिएट होता है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है, इस पे किसी का कोई दबाव नहीं होता, मगर एक तरह से इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। जैसे कि अब आप बात कर रहे हो, आपकी जानकारी किसी बड़े लेवल ऑफिसर से हो गई, तो आप अपने किसी दुश्मन का काम में दखल भी दिलवा सकते हो उसके द्वारा। यहां से यानी एक चुगली ऑप्शन होता है ना, यहां से वही इंक्रीज हो जाता है आपका, सीधा साधा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे के कान में कुछ कह रहा है, तो ये किसका ऑप्शन है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का ऑप्शन है। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है इसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने क्या देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो पहला इसमें 4 स्ट्रक्चर आते हैं, बट आपको पढ़ने सिर्फ 2 ही है, पहला फंक्शनिंग स्ट्रक्चर, देन लास्ट वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सीधा साधा सा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेजर एक्टिविटीज हो रही हैं, उन मेजर एक्टिविटीज को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड आफ्टर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन सभी के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इनके अंदर काम होगा और भी इनोवेटिव तरीकों से होगा। तो इसीलिए यहां से अपने फंक्शंस का डिवीजनल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि यहां पर आपकी जो कंपनी के अंदर मेजर प्रोडक्शन हो रही है, मेजर गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनका डिवीजन, यानी कि आपकी कंपनी जानी मानी किससे जाती है उसका प्रोडक्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, और साइड बाय साइड आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर डिवीजन कर देना। जैसे कि टाटा को आप जानते हो, टाटा की ज्यादा गाड़ियां मशहूर है, बट टाटा का तो नमक भी आता है, टाटा के और प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ये होता है बेसिकली डिवीजन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपने काम को डिवाइड कर देते हैं। लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको अभी पढ़ कर आए हैं। डेलीगेशन का मतलब अपनी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि जनरल मीटिंग के अंदर अपने मैनेजर्स को, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्टिविटी का ही मैनेजर क्यों ना हो, सुपरवाइजर क्यों ना हो, उसको इन्वॉल्व करना और उन सभी के आइडियाज, उनकी थिंकिंग, उनके बेसिकली आइडियाज को लेना और उनको समर्पण करके एक योजना तैयार करना, ये डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। इन्हीं के बिहाफ पर इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस सभी कुछ कवर कर दिए मैंने, साथ साथ याद भी करवा दिए। सो होपफुली आपने याद भी की होंगी, अदरवाइज नहीं भी की हो तो नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेंगे। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, अदरवाइज नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आज के ही क्लास के अंदर, यानी शाम तक आपको वो क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। आज की क्लास में आपको 2 चैप्टर पक्के कर लेने हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको जाके जरूर देखिए, तब जाके आप इस चैप्टर